हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोल्जर्स एकेडमी। मैं विक्रम शर्मा एडवांस मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर के आपके सामने हूँ। आप लोग तैयारी कर रहे हैं मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की। तो इस कंपटीशन में एडवांस मैथमेटिक्स का जो रोल है वो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि एडवांस मैथमेटिक्स जो है इस कंपटीशन एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री जिसे हिंदी में हम बोलते हैं ज्यामिति। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप लोगों के लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कुछ क्वेश्चंस तो इस टॉपिक से ऐसे हैं जो एज इट इज़ डेफिनेशन से पूछ लिए जाते हैं। मतलब एक दो क्वेश्चन तो आपको ज़रूर ऐसे मिल जाएंगे, चाहे वो 6th क्लास के लिए हो या फिर 9th क्लास के लिए, चाहे वो मिलिट्री स्कूल का हो या फिर सैनिक स्कूल की बात हो। एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर ऐसा मिल जाएगा जो सीधा डेफिनेशन से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इस यूनिट के लिए ज़रूरी है कि मैं जितनी भी डेफिनेशंस आप लोगों को लिखवाऊं, ठीक है, वो आप लोग अच्छी तरीके से नोट करें। उन डेफिनेशंस को आप अच्छी तरीके से याद करें और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि आखिर जो भी डेफिनेशन मैंने लिखवाई है किस वे में मैंने आपको बताया है, एज इट इज़ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, हम 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेकर के और इसके एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। ठीक है, तो ज्यामिति, ठीक है, ज्योमेट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? ज्योमेट्री है स्टार्ट होती है पॉइंट से। ठीक है, पॉइंट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बिंदु। ठीक है, क्या होता है एक बिंदु? बिंदु के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये कह सकते हो कि बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है। मतलब एक ऐसी आकृति है जो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही नहीं रखती है। अगर हम बात करें इंग्लिश में, सो वी कैन से दैट ए ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज़ नो लेंथ एंड डेप्थ इज नोन एज ए पॉइंट। ठीक है, जिसकी ना कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक बिंदु कहते हैं। अच्छा, इस बिंदु का ज्योमेट्री में क्या योगदान है? आप लोग देखते हो कि बिंदु जो है, पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति मान लो या वस्तु मान लो या फिर किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए भी हम एक बिंदु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब बिंदु जो है उसका क्या यूज़ है? ठीक है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान आदि की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए जो ज्योमेट्रिकल फिगर हमारी मदद करता है वो एक बिंदु होता है। और बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई होती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हो, पॉइंट हैज़ no length and breadth। ठीक है, हिंदी में अगर लिखूं तो बिंदु की कोई भी लंबाई व चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, बिंदु की कोई भी लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। याद रखना, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल से हमने ज्योमेट्री स्टार्ट की है और हम जाने वाले हैं एडवांस लेवल तक। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट था इसका पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं बिंदु। चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। अगर एक बिंदु की जगह है 2 बिंदु हो जाए, ठीक है, और उन दोनों बिंदुओं को मैं ज्वाइन कर दूँ। मान लो ये ए एक बिंदु है और बी एक दूसरा बिंदु है
और इन दोनों बिंदुओं को मैं इस तरीके से एक दूसरे से मिला दूँ और ये जो दोनों पॉइंट है इनफाइनाइट अनंत की ओर अग्रसर हूँ इस तरीके से, तो ये जो ए बी है, अब इस ए बी को हम बोलेंगे क्या, इसे हम बोलेंगे लाइन। लाइन मतलब रेखा हम इसे बोलते हैं, जिसकी दोनों जो एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट कौन कौन से, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दीज आर नोन एज द एंड पॉइंट ऑफ दिस लाइन ए बी। ए और बी जो है वो इसके अंतिम बिंदु हैं और दोनों अनंत की ओर अग्रसर हैं। ये ए जो है ये भी इधर अनंत की ओर जाएगा और ये बी जो है वो भी इधर अनंत की ओर जाने वाला है। ठीक है, तो फिर लाइन, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम रेखा। ठीक है, क्या होती है रेखा, दो बिंदुओं को जॉइन करने वाली एक इनफाइनाइट लेंथ की जो लाइन सेगमेंट है उसे हम बोलते हैं लाइन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए लाइन सेगमेंट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ is known as a line। मतलब अनंत लंबाई का एक जो रेखाखंड है उसे हम क्या बोलते हैं, हम लाइन बोलते हैं, उसे रेखा बोलते हैं। अनंत लंबाई के रेखाखंड को रेखा बोलते, रेखा कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो फिर ये वाला जो शब्द है, ये जो वर्ड है रेखाखंड, फिर ये क्या होता है बताइए सर, ये आपका क्वेश्चन होगा कि ये रेखाखंड और रेखा में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये वाली बात भी आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए लाइन सेगमेंट एंड लाइन। तो देखो मैं आपके सामने दो फिगर बना रहा हूँ, दोनों फिगर्स को हम अच्छी तरीके से समझेंगे, अच्छी तरीके से जानेंगे। मानो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। इन दोनों को इस तरीके से मैं ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, और दोनों तरफ इसके जो एंड पॉइंट्स है ए और बी, इन दोनों पे मैं एरोज नहीं लगाता हूँ और इस तरीके से लिख देता हूँ ए बी, और ऊपर मैंने ये साइन जो है वो लगा दिया। सिमिलरली इस दूसरे फिगर को देखिए, ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इस बार मैंने क्या किया, पॉइंट ए और बी, इन दोनों की एंड पॉइंट्स जो हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों पे मैंने दो एरोज है वो लगा दिए। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क देखो, इसको मैं डिनोट करूँगा ए बी। अब ये जो ए बी है वो तो है एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये होता है लाइन सेगमेंट, और ये जो ए बी है इसे हम बोलते हैं लाइन। वैसे अगर एक तरीके से देखा जाए तो लाइन का जो फिगर है वो किसी पेपर पे या किसी बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एक तरीके से आपको दर्शाने के लिए बताते हैं कि इस तरीके से ये क्या होती है, एक लाइन होती है। क्योंकि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि लाइन क्या होती है, एक अनंत लंबाई का रेखाखंड, और जब उसकी लंबाई ही अनंत है तो इसको हम फिगर कैसे बना सकते हैं। लेकिन फिर भी इस तरीके से अगर हमें डिनोट करना हो तो हम इस तरीके से एक लाइन को डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों ध्यान रखना, अगर एरो दोनों साइड में हो तो इसे हम बोलते हैं लाइन, और अगर ये दोनों एंड पॉइंट इस तरीके से हो तो इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब इन दोनों की डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी तो एक डेफिनेट लेंथ होती है, और जो लाइन होती है उसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। यही दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। जैसे अगर मैं बोलूँ ड्रो ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाइए।
ठीक है। और कई बार हम क्या गलत बोल देते हैं, इस तरीके से हम बोलते हैं ड्रॉ ए लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो फाइनाइट जो लेंथ है वो किसकी होती है, वो लाइन सेगमेंट की होती है। जो लाइन होती है उसकी तो कोई निश्चित लंबाई ही नहीं होती है। तो दोनों के बीच में ये अंतर आप लोग याद रखें कि जो रेखा खंड है उसकी लंबाई फिक्स होती है, एक निश्चित लंबाई होती है, और जो रेखा है उसकी जो लंबाई है वो क्या होती है, अनंत लंबाई होती है। अगर मैं इस तरीके से आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, बताइए इन दोनों में से किसका जो डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए लाइन जो है उसे ड्रॉ करना संभव नहीं होता है। लेकिन ये तो हम केवल दर्शाने के लिए इस तरीके से बना के दिखा देते हैं कि लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से होती है। निश्चित लंबाई किसकी होती है, एक लाइन सेगमेंट की। अब देखो इसके ऊपर कई बार कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमें सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या है, हमसे इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी पासेस थ्रू ए सिंगल पॉइंट, कि एक बिंदु से होकर के कितनी रेखाएं पास हो सकती है। क्या प्रश्न है कि एक बिंदु से होकर के कितनी जो रेखाएं हैं वो पास हो सकती हैं। और मिलिट्री स्कूल कक्षा 6 के लिए ये प्रश्न आपके जो पुराने एग्ज़ाम्स हैं उनमें कम से कम 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल सा इसका प्रश्न है, और अगर अच्छी तरीके से आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन समझी है, अच्छे तरीके से आपने इनको याद किया है, तो ज्योमेट्री जो है आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होने वाली है। तो मेरा प्रश्न ये था, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो देखो हम पहले इसको जो फिगर से ही समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये बिंदु ए है, ठीक है। तो अब बताओ इस बिंदु ए से कितनी रेखाएं पास हो सकती हैं, तो हमारा आंसर होगा इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। मतलब एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं पास हो सकती है। कैसे? अच्छा जी, देखो इस तरीके से इस फिगर को आप देख सकते हो, ये क्या हैं, ये रेखाएं हैं, अनंत रेखाएं। इस तरीके से मैं कितनी भी रेखाएं इस बिंदु ए से गुजार सकता हूं। तो पहला पॉइंट होना चाहिए आपका इसमें नोट करने वाला, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। हिंदी मीडियम वाले भी लिखिए कि एक बिंदु से होकर के कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, अनंत रेखाएं ही गुजर सकती हैं। ठीक है, अभी मान लो फिर मेरा दूसरा प्रश्न हो जाए, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू 2 पॉइंट्स, कि 2 बिंदुओं से होकर के कितनी रेखाएं पास हो सकती है, तो बताइए। तो इसको भी हम ज्योमेट्रिकली बना के देख लेते हैं। ये हैं 2 बिंदु ए बी, इन दोनों से होकर के कितनी रेखाएं पास हो सकती है, ओनली 1, केवल एक रेखा। अब देखो इस प्रश्न को अगर आप चाहो तो आप रट भी सकते हो कि 2 बिंदुओं से होकर के केवल एक रेखा ही पास हो सकती है, लेकिन अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर किया है तो आप लोग डायग्राम बना के भी देख सकते हो कि ये हमारे सामने 2 बिंदु हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी है। अगर हम इनसे कोई लाइन पास करवाएंगे तो वो कितनी लाइंस पास होंगी, केवल एक रेखा ऐसी होगी जो इन दोनों बिंदुओं से गुजर सकती है। तो सेकंड पॉइंट जो आपको इसमें नोट करना है वो हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, आप हिंदी में भी साथ साथ नोट करते जाएंगे। पहला ये था इनफाइनाइट लाइंस कैन बी पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। अब पॉइंट सेकंड है ओनली 1 लाइन कैन बी पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। मतलब 2 दिए गए बिंदुओं से केवल एक रेखा पास हो सकती है, केवल एक रेखा गुजर सकती है। और यकीन मानो ऐसे जो प्रश्न है वो कई बार आपसे पूछे गए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिर 3 बिंदुओं की, कि 3 बिंदु अगर हमारे सामने हो तो उनसे फिर कितनी रेखाएं पास हो सकती हैं। अब जब 3 बिंदु आपके सामने आ जाएंगे ना, 3 बिंदु आने के बाद में देखो आपके सामने 2 कंडीशन बन जाएगी। कैसे कैसे हो सकता है कि तीनों बिंदु कोलिनियर हो। कोलिनियर होने का मतलब है तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो।
दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि तीनों जो बिंदु हैं वो अलग अलग हो। जैसे मान लो इस तरीके से यदि 3 बिंदु हों, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये क्या है, पॉइंट सी है। अगर इस तरीके से हो तो इस तरीके से जो 3 बिंदु हैं पॉइंट ए बी और सी, इस तरीके से अगर हो तो ये जो पॉइंट हैं ये कैसे पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर नॉन कोप्लेनर, नॉन कोलिनियर। ठीक है, ये मतलब ये संरेखीय नहीं है। और अगर मैं यह कह दूं कि अगर ये तीनों कोलिनियर हो, कोलिनियर होने का मतलब है इस तरीके से एक लाइन में हो, अगर तीनों कोलिनियर हैं तो इनसे कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, फिर से आप देख सकते हो कि केवल एक रेखा इन तीनों बिंदुओं से गुजर सकती है। तो तीसरा पॉइंट आप नोट कर सकते हो। क्या है तीसरा पॉइंट, ओनली वन लाइन कैन पास फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिखे कि 3 संरेखीय बिंदुओं से, 3 संरेखीय बिंदुओं से एक रेखा गुजर सकती है या पास हो सकती है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स साथ साथ में नोट करते गए। ठीक है, क्या क्या अभी तक हमने देख लिया। सबसे पहले हमने बात कर ली पॉइंट की, पॉइंट क्या होता है। उसके बाद में हमने बात कर ली लाइन की, और इसी के अंदर मैंने आपको समझा दिया रेखाखंड के बारे में। ठीक है, जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है रे, कि रे क्या होती है। हिंदी में इसे बोलते हैं किरण, कि किरण क्या होती है। ठीक है, तो ये किरण शब्द नाम जैसे ही सुनते हो दिमाग में एक बात तो ज़रूर आती है, सूर्य की किरणें। ठीक है, ये एक जनरल सा उदाहरण है जो आप ले सकते हो। अच्छा, रे की डेफिनेशन क्या होती है। रे की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसी लाइन जिसका एक पॉइंट तो फिक्स हो और दूसरा जो पॉइंट है वो अनंत की ओर अग्रसर हो, वो क्या होती है, एक रे होती है। तो अपना थर्ड जो पॉइंट है वो है रे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हिंदी में किरण। ठीक है, और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो अल्ट्रा वायलेट रेज मान लीजिए, पैराबैंगनी किरणें, सूर्य की किरण, ये तो अच्छी तरीके से आप जानते हो। अब इसी उदाहरण को अगर हमने लिया है तो आप देखते हो कि जो सूर्य है वो उसका एक फिक्स्ड एंड पॉइंट है। ठीक है, जहाँ से ये रेखाएं निकल रही है, ये जो किरणें हैं वो निकल रही, तो ये जो सन है वो इसका क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। और जहाँ तक ये जा रही है, देखो आप, ये जो सन रेज हैं ये कहीं तक भी जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो मतलब इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो क्या है, बिल्कुल फिक्स है, लेकिन एंड पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं है। मतलब एक जो पॉइंट है वो फिक्स है, दूसरा जो पॉइंट है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है। तो इस प्रकार की जो ज्यामितीय आकृति है उसे हम बोलते हैं किरण या फिर रे बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, इफ a line has one fixed end point, then it is known as array। ठीक है, हिंदी में समझने की कोशिश करना कि यदि किसी रेखा का एक अंतिम बिंदु फिक्स हो तो वो क्या होती है, एक किरण होती है। और इसकी जो कुछ फिगर है वो कुछ इस तरीके से बनती है। ये ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। तो ये जो पॉइंट ए है ये तो इसका फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, इसका बिल्कुल फिक्स है, जहाँ से ये स्टार्ट होती है। और ये बी जो पॉइंट है वो अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो ये ए बी क्या हो गई, एक रे हो गई। और इसको किस तरीके से हम दर्शाते हैं, इस तरीके से हम दर्शाते हैं कि ये ए बी क्या है, एक रे है।
समझ रहे हो आप कि किरण क्या होती है, जिसका एक बिंदु तो फिक्स हो और जो दूसरा बिंदु है वो कहाँ तक जाता हो, वो अनंत तक जाता हो। ऐसी जो ज्यामितीय आकृति है उसे हम बोलते हैं रे बोलते हैं। ठीक है, अब तीनों आकृतियां मैं फिर से आपके सामने लेता हूं और तीनों का अंतर मैं आपको समझाता हूं। तीनों का जो अंतर है वो आपको समझते हुए चल रहा है। ठीक है बच्चों, देखो किस तरीके से, अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम बोलेंगे लाइन। क्यों बोलेंगे लाइन, क्योंकि इसके जो दोनों पॉइंट हैं वो अनंत की ओर अग्रसर हैं। अगर मैं केवल इतना लिखता हूँ ए बी तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। और अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रे। ठीक है, तीनों की ज्यामितीय आकृति भी अगर बना के दिखाऊं, ये हो गई लाइन, ये लाइन सेगमेंट और ये क्या हो गई, रे हो गई। ठीक है बेटा, तीनों ही फिगर्स को आपको अच्छी तरीके से समझते हुए आगे चलना है, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं और बहुत ही एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। मतलब आप लास्ट तक समझ में आएगा कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ लिया है। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद में रे के बाद में अगर मैं बात करूं कि अगर ऐसा हो कि एक ही बिंदु से, किसी एक बिंदु से दो रेखाएं निकल जाएं, किसी एक बिंदु से अगर दो रेखाएं दो अलग दिशाओं में निकल जाती है तो जो ज्यामितीय आकृति बनती है उसे हम बोलते हैं एंगल, उसे हम बोलते हैं कोण। ठीक है, स्टार्ट करता हूं अब यहां से कि एंगल क्या होता है। एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोण बोलते हैं। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया अभी डेफिनेशन में कि यदि एक बिंदु से दो रेखाएं निकलती हैं, या फिर मैं ऐसे कहूं कि यदि दो रेखाओं का दो किरणों का, दो रेज का एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो ऐसी जो ज्यामितीय आकृति है उसे हम बोलते हैं कोण बोलते हैं। मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये ए बी क्या है, एक रे है। इसका पॉइंट ए है इनिशियल पॉइंट और पॉइंट बी है वो एंडिंग पॉइंट, इनफाइनाइट तक जा रही है। पॉइंट ए से रे ए बी निकली है और अगर इसी पॉइंट से दूसरी रे इस तरीके से निकलती हो ए सी, ए बी और ए सी ये दोनों क्या है, दिस बोथ आर रेस, ए बी रे एंड ए सी रे। और जब इस तरीके से किसी एक सिंगल बिंदु से दो रेखाएं निकलती है तो जो ज्यामितीय आकृति हमारे सामने निकल करके आती है उसे हम बोलते हैं कोण। और इस पॉइंट से काफ़ी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। अच्छी तरीके से समझना है आपको ये पॉइंट। मतलब हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था और धीरे 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 हम इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। क्लियर है? तो कोण क्या होता है, यदि किसी एक बिंदु से दो रेज, दो किरणें निकल करके जो ज्यामितीय आकृति बनाती है, जो ज्योमेट्रिकल फिगर वो बनाती है, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं कोण बोलते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, अब मान लो इसको इस तरीके से मैं डिनोट करता हूँ तो ये जो AC है, ठीक है, देखो इसको देखना, मैंने इस तरीके से इसको बनाया है। तो ये जो AC है उसे इस एंगल की इनिशियल साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड। अच्छा, इनिशियल साइड इसको मैं एज भी बोल सकता हूँ, EDC। इनिशियल साइड का मतलब है इस कोण की जो प्रारंभिक रेखा है वो क्या है, AC है। और ये AB जो है ये इसकी फाइनल लाइन या अंतिम लाइन बोल सकते हो आप। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ कोण, AC से, ख़त्म कहाँ पे हुआ, AB से। तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये होती है एंगल का मेजरमेंट। ठीक है, और एंगल का जो मेजरमेंट है अक्सर हम किस में करते हैं, हम डिग्री में करते हैं। हम इसका जो मेजरमेंट है वो रेडियन में करते हैं, या तो डिग्री में करो या फिर रेडियन में करो। मैं आपसे अगर यहाँ से ये पूछूं कि ये आपके सामने एक कोण है, इस कोण को मैं देखो तीन तरीके से इस कोण को दर्शा सकता हूँ। अगर इस कोण का नाम मेरे को लिखना हो तो मैं तीन तरीके से इस कोण का नाम लिख सकता हूँ।
ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, मतलब जो कॉर्नर एक बाहर निकला हुआ ये वाला जो कॉर्नर है, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्टेक्स, और हिंदी में इसे हम बोलेंगे शीर्ष। किसकी बात कर रहे हैं हम? अब हम बात कर रहे हैं कोण की। अब हम रेज की बात नहीं कर रहे हैं। जब एक बिंदु से दो रेखाएं निकल करके जो ज्यामितीय आकृति बना रही है, वहाँ से हमने कोण पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अब ये जो ज्यामितीय आकृति आपके सामने बनी है, इसे हम बोलते हैं कोण। समझ रहे हो आप? इसमें भी ये जो कॉर्नर बाहर निकला हुआ है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे वर्टेक्स बोलते हैं, और हिंदी में इसे बोलते हैं शीर्ष। अच्छा, इसकी जो साइड्स हैं या एजेस, अगर मैं बोलूँ साइड्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? भुजाएं, या फिर आप उसको एजेज भी बोल सकते हो। इसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक तो AC है और दूसरी है AB। ये AC और AB क्या है? इस कोण BAC की क्या है? साइड्स हैं, भुजाएं। एक एक बात अच्छी तरीके से समझना बेटा, क्या क्या मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर आपने केवल इसको अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बेफिक्र होके आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, और ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन उसमें आपके शानदार नंबर आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में जो मैथमेटिक्स है वो हमारे लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो हमने बात की वर्टेक्स कौन सा होता है? जो कॉर्नर बाहर निकला होता है। इस AC को क्या बोलेंगे हम? और AB को क्या बोलेंगे? साइड्स बोलेंगे, एजेस बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे भुजा कहेंगे। समझ रहे हो बेटा? ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात कहूँ कि अच्छा बताइए तो फिर कोण का नाम कैसे लिखा जाता है? इस कोण का अगर मेरे को नाम लिखना हो बेटा, एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो वर्टेक्स है ये हमेशा बीच में रहना चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो इस कोण का नाम इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोण BAC। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, कोण BAC। समझ रहे हो आप? अच्छा, अगर मैं इस तरीके से इस कोण BAC का नाम लिखता हूँ तो पहली बात, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? ये कोण का सिंबल है। एक कोण को इस तरीके से दर्शाया जाता है। अच्छी तरीके से देखना, कई बच्चे इसको यूं भी लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है ऐसा, ठीक है। ये जो साइन है ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन है, ठीक है। कोण का जो सिंबल है वो कैसा होता है? इस तरीके से कोण का सिंबल होता है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? BAC। अगर मैं इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करके कोण का नाम लिखता हूँ तब BA क्या होगी? इसकी प्रारंभिक लाइन, जिसे हम बोलते हैं इनिशियल साइड, और AC क्या होगी? अंतिम लाइन, ठीक है, फाइनल एज। अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, लिखता हूँ CAB, कोण CAB। देखो यहाँ वर्टेक्स बीच में रहा, जब मैंने ये नाम लिखा तो भी वर्टेक्स क्या रहा? बीच में और रहा। समझ रहे हो आप? ठीक है। तो जब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कोण CAB से, तो CA क्या होगी? इसकी इनिशियल लाइन, और BA क्या हो जाएगी? फाइनल लाइन। या फिर शॉर्ट में आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोण A। एक्चुअल में कोण है कौन सा? कोण ये A ही है, लेकिन नाम लिखने का जो तरीका है वो हमारा क्या है? अलग है। इसको हम चाहें तो BAC भी लिख सकते हैं, हम अगर चाहें तो CAB लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसे केवल कोण A से भी डिनोट कर सकते। समझ रहे हो आप कि कोण का नाम किस तरीके से लिखा जाता है? ठीक है। अब मैं अगली बात करता हूँ कि अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ, पॉइंट ये मान लो P है, ये वाला पॉइंट Q है, और ये वाला पॉइंट क्या है? R है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि विच पॉइंट इज़ इन इंटरनल पार्ट ऑफ एंगल BAC, ऐसा कौन सा बिंदु है जो कोण BAC के आंतरिक भाग में है? तो आप जब डायग्राम को अच्छी तरीके से देखोगे तो इस कोण BAC का ये यहाँ तक का जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? इसका इंटरनल पार्ट है, ठीक है। तो डायग्राम को देखते ही आपके प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा कि मैंने आपसे प्रश्न ये पूछा था कि कोण BAC जो है उसके
आंतरिक भाग में कौन सा बिंदु है, या फिर पॉइंट P जो है वो उसके कौन से भाग में है, तो आंतरिक भाग में है। ठीक है, तो फिर बताइए पॉइंट Q कहाँ पे है। पॉइंट Q जो है वो एंगल BAC के एक्सटर्नल पार्ट में है, मतलब कोण BAC के बाह्य भाग में जो बिंदु है वो बिंदु कौन सा है, Q है। पॉइंट P कहाँ पे है, इंटरनल पार्ट में। पॉइंट Q कहाँ पे है, एक्सटर्नल पार्ट में। तो फिर पॉइंट R कहाँ होगा, ये अच्छी तरीके से देखो। अब ये जो पॉइंट R है ना तो इस एंगल के इंटरनल पार्ट में है, ना ही इसके एक्सटर्नल पार्ट में, बल्कि ये कहाँ पे है, ये कोण BAC की जो साइड AC है उसके ऊपर है। तो पॉइंट R की पोजीशन क्या होगी, पॉइंट R की पोजीशन होगी, पॉइंट R लाइज ऑन एंगल BAC। पॉइंट R कहाँ पे है, पॉइंट R जो है वो कोण BAC के ऊपर है। कहाँ पे, इसकी भुजा AC के ऊपर है। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं हम, कोण पढ़ रहे हैं। कोण के बारे में हमने देख लिया कि कोण कैसे बनता है। जब एक बिंदु से दो किरणें निकल जाती है तो जो ज्यामितीय आकृति बनती है उसे हम बोलते हैं कोण। ये इसकी प्रारंभिक लाइन है। ठीक है, कोण का नाम किस तरीके से लिखा जाता है, 3 तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने देखी। इनिशियल साइड कौन सी होती है, एजेज कौन सी होती है, वर्टेक्स कौन सा होता है, कोण का इंटरनल पार्ट कौन सा होता है, एक्सटर्नल पार्ट कौन सा होता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने देखी है। तो ये बेटा आप सारी बातें आप इसकी नोट कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जो कोण है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 कोण जब मिलते हैं तो उनका नाम क्या होता है, मतलब टाइप्स ऑफ एंगल्स हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।